अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पार्ट 1 जो है उसका लास्ट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का भी लास्ट पार्ट है इसमें, इस चैप्टर में। वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिंपल पढ़ा था ना, कि हम हमारे पास कैसे एक इक्वेशन है, हम उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, हम उनकी जो है वो वैल्यूज फाइंड करेंगे, उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले सिंपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर जो है इसमें हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन की भी आपको थोड़ी सी डिटेल इधर बता दूं, तो उसमें जो है हम पीरियड ऐड करके उसका जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन। द इक्वेशंस कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपको पता है अच्छे से। साइन, उसका इनवर्स, कोस उसका इनवर्स, और टेन और उसका इनवर्स। ये जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई भी एक इन्वॉल्व हो जाए, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट या फिर कोटेंजेंट, कोई भी इन्वॉल्व हो जाए इक्वेशन में। इक्वेशन आपको पता है इक्वालिटी का साइन। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल उन्होंने बताई है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2/5, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सिकेंड एक्स इज इक्वल टू 10x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इधर भी साइन और सिकेंट है, तो ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सिंपल आपने यही याद रखना है, जहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं किसकी वजह से, ये भी याद रखना है, ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें पता है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक हैं, सारे के सारे 6 फंक्शंस। और पीरियड भी हमने पढ़ा था कि साइन, को सीकेंट और कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई है, और टेन और कोटेन का जो पीरियड है वो पाई है, ठीक है। और पीरियड की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि ऐसी चीज जो जिसमें हमारे पास अगर साइन थीटा एक वैल्यू दे रहा है तो थीटा में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो जब वो सेम वैल्यू दे, फिर जो साइन थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि सेम वैल्यू आए। इसी तरह वो उस नंबर को हम क्या करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन कोई इंटीजर होता है, और उस नंबर पे जब वो वैल्यू हमारे पास रिपीट होती जाती है। जैसे ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर हम इधर क्या करें, इधर ये देखें। सबसे पहले तो अगर साइन इनवर्स हम करेंगे, साइन इनवर्स दोनों तरफ साइन इनवर्स लिया तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। अब बाकी ये जो पाई प्लस माइनस पाई है, प्लस माइनस 2 पाई है, ये क्या है? ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, ये पीरियड है, ठीक है ना। इसमें क्या है हमारे पास, ये ऐड होता जाता है। एन पाई जब हम ऐड करेंगे तब इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। आप साइन 0 ले लें तब भी 0, साइन पाई ले लें तब भी 0, साइन माइनस पाई लें तब भी 0। क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन थीटा हमारे पास 0 ही होता है, ये चीज आपको पता है। एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, वाई एक्सिस पे कोस 0 होता है। तो ये सारी जो है वाई उसकी ही है ना। ये सारे नंबर्स जो हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब किस पे आते हैं? ये सब एक्स एक्सिस पे आते हैं, ठीक है। इन सब पे जो है वो साइन 0 होता है। इसी वजह से एन पाई ऐड किया इसमें, तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन बन गया। इन सोल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फर्स्ट फाइंड द सॉल्यूशन ओवर द इंटरवल। इंटरवल हमारे पास गिवन होता है, या तो वो -पाई से पाई का इंटरवल होगा,
उन्होंने कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करते वक्त सबसे पहले जो इंटरवल गिवन होगा उसके अंदर सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स पीरियड। पीरियड ये देखें, साइन अगर एक्स साइन एक्स है तो इसके लिए कौन सा इंटरवल हो सकता है, ये आपको अगर समझाऊं मैं थोड़ा सा, ऐसा इंटरवल लेना है जिसकी हम लेंथ लें तो उसके पीरियड के बराबर है। साइन एक्स का पीरियड आपको पता है, साइन का पीरियड 2 पाई है, तो इसके लिए इंटरवल डिफरेंट हो सकते हैं, 0 से 2 पाई। क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई अगर आप लेते हैं तो 0 से 2 पाई माइनस 0 लेंथ क्या हुई, 2 पाई। तो इसकी लेंथ जो है वो इसके पीरियड के बराबर आ गई। इस तरह अगर हम -पाई से क्लोज्ड इंटरवल -पाई से पाई लें तब भी इनकी अगर लेंथ फाइंड करते हैं तो पाई प्लस माइनस पाई आ जाएगा, तो ये हमारे पास पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तब भी इसकी लेंथ जो है वो इसके पीरियड के बराबर आ रही है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशन को सोल्व करते वक्त आपने इंटरवल के अंदर सोल्यूशन फाइंड करना है, ऐसा इंटरवल जिसकी लेंथ हमेशा जो है वो उसके पीरियड के बराबर होगी। फिर जो है उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। अब ये एग्जांपल देखें, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमें साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है, हमें पता है ये पॉजिटिव या फर्स्ट में होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका रेफरेंस एंगल क्या बन गया, पाई/6, ठीक है। इसका रेफरेंस एंगल क्या बन गया, या अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स है साइन इनवर्स दोनों तरफ लिया तो ये इधर एक्स रहेगा और इधर साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, पर जिसको हम पाई/6 लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या इसका पहले वो क्या है हमारे पास, पीरियड 2 पाई, ठीक है। तो दूसरे में भी ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, तो दूसरे में एंगल फाइंड करने के लिए या तो हम पाई/2 प्लस पाई/6 करेंगे, तब भी ये एंगल हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फिर हम पाई माइनस पाई/6 कर देंगे, तब भी ये एंगल जो है वो हमारे पास उसमें लाई करेगा दूसरे में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इंटरवल आपको पता है ये लिया है, इसकी अगर आप लेंथ फाइंड करें तो 2 पाई - 0 इज इक्वल टू 2 पाई है, जो कि हमारे पास साइन के पीरियड के बराबर है। अब दो सोल्यूशन इसके आ गए, ठीक है। वो क्या सोल्यूशन आए, एक तो पाई/6 आ गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपने सबसे पहले इसमें देखना है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है, फिर जो भी इसका सोल्यूशन आएगा वो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में भी साइन पॉजिटिव हो सकता है। ये दो सोल्यूशन इसके आगे पाई/6 और 5 पाई/6, ठीक है। तो इसको जब हमने ये इसका पीरियड क्या है 2 पाई है, तो एन वो हमने जनरल बनाने के लिए कि एन की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू इधर से पुट की अगर हमने, तो ये साइन एक्स अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है। ये दो सोल्यूशन इसके हमारे पास आ गए, और ये दोनों जो हैं इनको हम यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे, सेट की फॉर्म में, ये ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है। इसी तरह अगर सोल्व द इक्वेशन, इसको 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0, कोस एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखें कोस किस किस में नेगेटिव है, सेकंड और the sign, since cos x is negative there is only one solution, x is equal to पाई। पाई पे हमारे पास जो है इसमें इस इंटरवल में अगर देखें 0 से 2 पाई में, तो सिर्फ हमारे पास क्या आता है, पाई एक ऐसा नंबर है जिसपे हमें पता है साइन 180 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो 2 पाई इसका पीरियड है, सिंपल वो इसमें ऐड कर दिया, पाई प्लस 2 पाई इसका जनरल सोल्यूशन बन गया। ये जो है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ये कोस एक्स इज इक्वल टू √3/2 आ गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 4 में दोनों में पॉजिटिव आएगा हमारे पास। तो इसका रेफरेंस एंगल अगर कोस इनवर्स ले दोनों तरफ, तो कोस इनवर्स √3/2 हमारे पास आ जाता है पाई/6, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया एक सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखें हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल को जो है वो 2 पाई में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और इधर से जो है 2 पाई माइनस पाई/x किया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास आएगा, तो ये आ गया पाई 11 पाई/6।
ये हमारे पास इसका जो है इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर ये दोनों सोल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि कोस एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है। ठीक है, तो 2 पाई 2n पाई इसमें से प्लस कर दिया दोनों तरफ, ये देखें पीरियड ही हमने करना है ऐड, वो हमें पता है। दूसरा क्वेश्चन है ये, हमारे पास जो है दो सोल्यूशन आए थे ना, इधर ये देखें, ये आए हैं हमारे पास। पहले अब प्लस के लिहाज से सोल्व किया, अब हमने इसको क्या करना है, माइनस के लिहाज से करना है। तो हमें पता है ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव होता है, तो रेफरेंस एंगल इधर से भी वही आएगा, क्योंकि कोस जो है वो साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है पाई/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई पाई में से माइनस करते हैं एंगल को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आता है। या फिर पाई/2 प्लस पाई/6 भी कर सकते हैं, तब भी आंसर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई प्लस पाई/6। ये इधर जो है वो, सॉरी ये बुक में मिस्टेक है, इधर पाई आएगा। ठीक है, पाई प्लस पाई/6, ये हमारा आंसर जो है पाई 180 हो गया, 180 में एंगल ऐड किया, तो ये आंसर जो है इसका, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये दोनों 5 पाई/6 कितने सोल्यूशन, और ये जो है हमारे पास 7 पाई/6। ठीक है, ये हमारे पास किस में है, इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं ना, 0 से 2 पाई, और इसको जब जनरल सोल्यूशन में लिखा तो 2n पाई, और ये हमारे पास ये भी 2n पाई ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट का लिहाज देखना, क्वाड्रेंट को बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से फिर हमें पता चलता है हमने उसका एंगल कैसे फाइंड करना है, हमने उसमें से पाई माइनस करना है, पाई ऐड करना है, पाई/2 ऐड करना है, या 2 पाई में से माइनस करना है। ये सारी चीजें हमें जो है इधर से क्लियर होंगी जब हम क्वाड्रेंट देखेंगे। तो ये इसके 4 सोल्यूशन हमने फाइंड किए हैं, दो पॉजिटिव के लिहाज से, क्योंकि स्क्वायर रूट आया ना, स्क्वायर रूट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव के लिहाज से और ये नेगेटिव के लिहाज से। ठीक है, 4 सोल्यूशन इसके बन गए। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। When a trigonometric equation function contains more than one trigonometric function, trigonometric identities and algebraic formula are used to transform such trigonometric equations to an equivalent equation that contains only one trigonometric function. उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जब एक ही इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते हैं, और अलजेब्रिक जो फॉर्मूला हम डिफरेंट हमारे पास होते हैं वो यूज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर आए, फिर उसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। जैसे ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसको सोल्व वगैरह किया, सारा कुछ किया और इसका सोल्यूशन फाइंड किया। इधर एक चीज आप नोट कर लें, इधर इसका टेन का पीरियड हमें पता है पाई है, तो फिर टेन के, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो टेन में आ रही है, 10x+1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 10 का पीरियड पाई है। अब n पाई ऐड करेंगे, अब 2n पाई ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज नोट कर लें। इसी तरह ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं, इधर डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम वही यूज किया है, साइन में आंसर आ गया और इसको मजीद जो है वो सोल्व किया है। In solving the equation of the form sin kx is equal to c, we first find the solution of sin ux। पहले हम क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू यू को, इसको ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जो अंदर एंगल होगा ना, अगर दो चीजें हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक के इक्वल पुट करके उसको सोल्व करते हैं, फिर जब सोल्यूशन आ जाएगा फिर सब्स्टिट्यूट बैक करके तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये सिंपल है, इसमें से कुछ अगर आप इतनी छोटे छोटे एग्जांपल्स ये कर भी लें तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपको सोल्यूशन फाइंड करना आ जाएगा। इवन इस तरह के 2015-17 में एक एक क्वेश्चन आया भी हुआ है सोल्यूशन फाइंड करने का, अलबत्ता 20 और 22 में जो पेपर हुए हैं उसमें नहीं आया कोई। जैसे ये है साइन एक्स 1/2, जो ऊपर सेम एग्जांपल जो की थी वही है, पीरियड ऐड किया है। इसी तरह ये एग्जांपल सोल्व किए, इतनी इतनी बड़ी है जो एग्जांपल सोल्व करनी नहीं आती। ठीक है ना, अगर पेपर में आएगा वो 3-4 स्टेप का जस्ट होगा क्वेश्चन, अगर आ गया तो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, नहीं तो इतने बेसिक जो है वो आते नहीं है।
ठीक है। और ये जो है हमारे पास अब नेक्स्ट भी एग्जांपल है, उसको भी उन्होंने सोल्व किया है। अच्छा जी, ये जो है वो बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो ये हमारी आज फर्स्ट ईयर की बुक कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपने साथ साथ इसका सारा काम किया होगा और आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई इशू है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब जो है हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इंटर का। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।